दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास के पन्नों को ही पलट कर रख दिया। जहां हर कोई दंग है तो वहीं अब अफ्रीका की धमाकेदार जीत के बाद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज, खुद एबी डिविलियर्स से लेकर गौतम गंभीर, यहाँ तक कि शोएब अख्तर से लेकर धोनी और ब्रेंडन मैकुलम ने उनकी जीत पर जो बयान जारी किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है इस महामुकाबले पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में दिन ब दिन रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। जहां अब न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एक तगड़ी जंग हमें देखने को मिली, जिस पर पाकिस्तानियों की भी नजरें टिकी हुई थी। वो सभी अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहे थे और शायद उनकी दुआओं का असर हुआ, क्योंकि एक तरफा तरीके से अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को धूल चटाकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकॉक और वंडर हुसैन के शतक की बदौलत 357 रन बनाए और लगातार अपने छठवें मुकाबले में 300 प्लस का स्कोर बनाकर उन्होंने अपनी जीत तो पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। हालांकि न्यूजीलैंड भी इस लक्ष्य का पीछा करने का दमखम रखती थी, लेकिन ऐसा लगा कि आज दिन तो अफ्रीका का है, जहां कीवी बल्लेबाजों ने तो अफ्रीका के सामने पूरी तरीके से हथियार ही डाल दिए। जी हां, तो इसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को 440 वोल्ट का झटका देते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों ने उनके 5 बल्लेबाजों या यूं कहें आधी टीम को केवल 90 रन पर ही ढेर कर दिया था। बस फिर क्या था, अब यहां से 358 जैसे स्कोर तक पहुंच पाना तो नामुमकिन ही था। और ऐसा ही हुआ जहां अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को कुचलकर न केवल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पायदान हासिल किया, बल्कि अब तो हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जहां अफ्रीका की जीत के बाद तो एबी डिविलियर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जी हां, उन्होंने कह दिया था कि ये अफ्रीका है, इसकी असली पावर और ताकत जो आज हमारे लड़कों ने दिखाई है। लगातार हर मैचों में हमने 300 प्लस रन बनाए हैं। ये पूरी दुनिया को हमारा जवाब है कि जो हमें चौकर्स कहा करते थे, अब इतिहास बदलने वाला है। इस बार हिंदुस्तान में जिस तरीके से अफ्रीका की टीम ने प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि अब हमसे वर्ल्ड कप की तरफ से ही ज्यादा दूर नहीं है और 2023 में हमारी टीम उस सालों पुराने सपने को साकार करेगी और अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम तो अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका ने कमाल का खेल दिखाया, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं अपनी टीम से इसलिए नाराज हूं क्योंकि उनको डटकर मुकाबला करने की बजाय आसानी से हथियार ही डाल दिए। यही करना चाहिए था। कम से कम अफ्रीका को आप चुनौती देते तो हमें लगता आपने कोशिश की है, लेकिन 90 रनों पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। वहीं से आपकी हार निश्चित हो चुकी थी। इस प्रदर्शन से हम बेहद नाराज हैं और इस तरीके की हार हमारे विश्व कप के आगे के सफर को भी इफेक्ट कर सकती है। जी हां दोस्तों, इन देशों के दिग्गजों के बाद तो अब तो गौतम गंभीर भी अफ्रीका की तारीफों के पुल बांधते हैं। जी हां, उन्होंने कहा जिस तरीके का काबिले तारीफ खेला अफ्रीका ने दिखाया, वैसा तो अब तक भारतीय टीम ने भी नहीं किया है। उनके बल्लेबाजों ने यहाँ तक की परिस्थितियों ने न केवल बखूबी समझा, बल्कि अपनी ताकत पर खेलते हुए उन्होंने हर मुकाबले में 300 प्लस रन बनाए हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरीके से अफ्रीका की टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें रोकने वाली कोई भी टीम है। हाँ, अब केवल भारतीय गेंदबाज ही हैं जो उनकी जीत की गाड़ी में ब्रेक लगा सकते हैं और ये करना बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो वो आसानी से वर्ल्ड कप ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गंभीर की बातों से तो हर एक भारतीय चिंता कर रहा है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि माशाल्लाह पाकिस्तान को अफ्रीका से कुछ सीखना चाहिए। ऐसे बल्लेबाजी करते हैं बेखौफ होकर, तभी आपकी टीम जीतती है। कमाल कर दिया भाई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने उनकी जितनी तारीफ की उतनी कम है। पहली नंबर से लेकर उनके 10वें नंबर के खिलाड़ी भी अपना 100% दे रहा है। अपनी टीम के लिए सैल्यूट है उन्हें मेरा। अब तो मुझे लगता है कि भारत भी वर्ल्ड कप का दावेदार नहीं रह गया है। अफ्रीका आसानी से खिताब जीत लेगा। तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, कैप्टन कूल का मानना है कि जिस तरीके से अफ्रीका चल रही है वो अनबीटेबल लग रही है। न्यूजीलैंड जैसी क्रिकेट टीम को जिसने अभी की ना सभी की नाक में दम कर दिया है, उन्हें इतनी आसानी से हरा देना सच में एक सपने के समान है। यानी कि अब अफ्रीका और इंडिया के बीच का मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन भारतीय टीम को सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों सच में इन सभी दिग्गजों के बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप ही ले जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका में कौन सबसे खतरनाक है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर जहां एक तरफ से फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी, वहीं दूसरी तरफ घमंडी कप्तान बाबर आजम इरफान पठान से बीच मैदान में ही भिड़ गए। तो फिर क्या पूरा क्रिकेट जगत इस लम्हे को देखकर हैरान रह गया, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने इन दोनों की लड़ाई पर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी, शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कैसे अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को लताड़ लगाते हुए सबको सबक सिखाया? क्यों उनकी बातों ने पूरे पाकिस्तान टीम में हड़कंप मचा कर रख दिया?
क्यों हुई इन दोनों के बीच ये झड़प, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें, विश्व कप का 31वां वनडे मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर यह फैसला उनके कप्तान के लिए सफल नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रनों पर 46 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने जबरदस्त टीम को शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए उनके ओपनर अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने 128 रनों की पार्टनरशिप की और फिर अंत में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने अपनी टीम को यादगार जीत 7 विकेट से दिला दी। पाकिस्तान टीम से जीत के बाद खूब जश्न मना रही थी, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीद को जगा दिया। इस जीत के साथ सभी खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए थे। पूरे स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं पूरे पाकिस्तान में टीम की जीत पर हर कोई खुशी से झूम रहा था। लेकिन इस जीत के बाद इरफान पठान, कप्तान बाबर आजम आपस में भिड़ गए और इन दोनों के बीच हुई लड़ाई देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। आपको बता दें इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई, तो आपको याद होगा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो इरफान पठान राशिद खान के साथ जश्न मनाए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और पूरी टीम इरफान पठान पर बौखलाई हुई थी। और इस गुस्से को कायम रखते हुए कप्तान बाबर आजम इस मैच में इरफान पठान पर निकाल दिए। मैच खत्म होने के बाद जब इरफान पठान ने बाबर आजम से इंटरव्यू लेने के लिए पूछा तो गुस्से में बाबर ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गाली देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सह नहीं पाए और उन्होंने भी बाबर आजम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इन दोनों के बीच जंग जो मैदान पर हुई उसे पूरा क्रिकेट जगत देख रहा था और इसके बाद पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। वहीं इन दोनों की खतरनाक लड़ाई देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को ऐसी ललकार लगाई जिसे सुनकर उनकी बोलती नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ कहा। ऐसे शब्द जिसे सुनकर बाबर आजम ही नहीं उनकी टीम भी सुनती रह गई। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने जो भी इरफान पठान के साथ किया वह गलत है। उन्हें बड़ों का आदर करना बिल्कुल भी नहीं आता। इरफान पठान दुनिया का सबसे महान ऑलराउंडर है। अगर आप एक महान खिलाड़ी को इज्जत नहीं दे सकते तो आप उसे समझ में भी नहीं सकते। उन्होंने राशिद खान के साथ डांस किया, इसमें क्या बुरा था, जिसका बदला आपने बीच मैदान में लिया। बाबर आजम को उनकी हरकतों पर कुछ मंचों के लिए बैन लगा देना चाहिए आईसीसी को। ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा, मैं बाबर आजम की हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया हूं। बाबर ने पूरे क्रिकेट जगत को, संसार को हिला करके रख दिया है। इरफान पठान महान खिलाड़ी हैं, उनके साथ ऐसा करना बेहद गलत है। आईसीसी को बाबर आजम पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने अपनी हरकतों से पूरे क्रिकेट जगत को, संसार को हिला करके रख दिया है। उन पर आईसीसी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप किसी के पर्सनल मैटर पर नहीं जा सकते। उन्होंने इसके साथ भी डांस किया, उनका पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आपने इंटरव्यू देने से मना किया और हाथ झटकारा, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश को हराकर इतने घमंड में आ जाना ठीक नहीं है। आपने अपना आपा खोलकर इरफान पठान के साथ गलत व्यवहार किया। बाबर आजम पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए और कुछ मैचों के लिए उन्हें बैन कर देना चाहिए। वह क्रिकेट के नाम पर धब्बा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा, बाबर आजम ने इरफान पठान के साथ जो किया वह बेहद गलत है। उनको इरफान का सम्मान करना चाहिए, वह महान खिलाड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि बाबर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। वह इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। बाबर की गलती को इरफान पठान को जरूर माफ कर देना चाहिए। उनकी गलती का एहसास मुझे हुआ है, मैं माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने बाबर और इरफान की लड़ाई पर अपना बयान देते हुए क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल में मुकाबला खेला जाएगा या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी धाकड़ बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से केवल एक नया इतिहास लिखा, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा कर पूरे वर्ल्ड कप में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे पाकिस्तान ने उड़ाए बांग्लादेश के परखच्चे? खौफनाक गेंदबाजी के बाद कैसे फखर जमान ने अकेले पूरे के पूरे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी? रोंगटे खड़े कर देने वाला इस महामुकाबले में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का 31वां मुकाबला पाकिस्तान के बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने तंजीद हसन के साथ लिटन दास मैदान पर आए, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी और शाहीन अफरीदी के पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं बांग्लादेश टीम को भी 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने नजमुल हुसैन शांतो आ गए, लेकिन ये अभी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने संतो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 6 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और
उनका साथ देने के लिए अब मुशफिकुर रहीम आ गए। ये भी केवल 5 रन टीम के लिए बनाकर हरीश राव की गेंद पर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 5.6 ओवर में 23 रनों पर 3 झटके लग गए और पाकिस्तान की गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को घुटने टिकवा दिए। इस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी नजर आने लगी, लेकिन ब्रिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने अब महमदुल्लाह टीम की पारी को संभालने के लिए आ गए। इन दोनों के कंधों पर बांग्लादेश टीम की अहम जिम्मेदारी थी और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। महमदुल्लाह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम की जिम्मेदारी को समझकर रन तेजी से बनने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद तो इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया।